हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कोहल वर्ग, क्योंकि कोहल वर्ग की ये जो थ्योरी है नैतिक विकास की, इस थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आपके टेट या सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को दिया था और कोहल वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो कोहल वर्ग जो थे वे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनके सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत और इनके इसी सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और कोहल वर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास के सिद्धांत को 1969 में दिया और इसमें उन्होंने 1981 और 1984 में संशोधन किया। यानी कि इनके सिद्धांत जो था नैतिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को उन्होंने 1969 में दिया था और इसमें संशोधन 1981 और 84 में किया था। और कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। कोहल वर्ग का ये मानना था कि नैतिक व्यवहार जो होता है वो जन्म से ही नहीं होता है, बल्कि इससे बच्चा जो है समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर सीखता है और अर्जित करता है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, 6 चरण है और उनका कहना है कि यह चरण सार्वभौमिक होते हैं। यानी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की जो अवस्था है वो 3 अवस्था है और तीनों अवस्थाओं के 2-2 चरण हैं, यानी कि उनका 6 चरण है और ये सभी चरण जो है वो सार्वभौमिक होते हैं। अगला पॉइंट जान लेते हैं। तो कोहल वर्ग की वो जो 3 अवस्था है, पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं और ये अवस्था 4 से 10 वर्ष तक की होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोहल वर्ग की पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था और जिसे अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं और यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक की होती है। इनकी दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं और ये अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की होती है। और इनकी तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं और ये अवस्था 13 वर्ष से अधिक तक की होती है। अगला पॉइंट जान लेते हैं। तो कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी कोहल वर्ग जो थे इन्होंने बच्चों पर शोध किया था और 20 साल तक इन्होंने विशेष प्रकार का शोध किया और साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बच्चों के साथ साक्षात्कार किया, इसे इंटरव्यू कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है और इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण आचरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। यानी कि कोहल वर्ग का ये मानना था कि 6 चरण जो थे उनके, इनमें से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण आचरण, यानी पहले के जो आचरण थे उससे अधिक परिपूर्ण होते हैं। इनका अगला पॉइंट है कि बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई गई है। बालकों के में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में कोहल वर्ग का ये मानना था कि बालकों में नैतिक चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई गई है। अगला पॉइंट है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। कोहल वर्ग का ये मानना था कि नैतिक व्यवहार जो होता है बच्चों का, वो जन्म से ही नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। और इनके अनुसार बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस स्कूल में नैतिक विकास होता है। कोहल वर्ग का ये मानना था कि बच्चों का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस, यानी अगल बगल आस पड़ोस जो है, और स्कूल में नैतिक विकास होता है। और कोहल वर्ग के अनुसार जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है। तो कोहल वर्ग का ये मानना था कि बच्चों का जब जन्म होता है तो वो ना नैतिक होता है और ना अनैतिक होता है
और वो नैतिक या अनैतिक का आचरण जो है अपने समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट है, तो कोहल वर्ग की जो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष तक की होती है, इसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण है आज्ञा व दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और इसका दूसरा चरण है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो जान लेते हैं आज्ञा और दंड की अवस्था के बारे में, जो कोहल वर्ग के पहले सिद्धांत की है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो इसमें कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है। यानी कि आज्ञा और दंड की जो अवस्था होता है, इसमें बच्चा जो होता है 4 से 10 वर्ष तक का होता है, तो कम आयु का होता है, इसलिए वो अपरिपक्व होने के कारण डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए दंड के कारण। और परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं और उस कार्य को न करने पर बच्चों को दंडित करते हैं। तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वे बच्चों को कार्य करने के आदेश देते हैं, पर अगर उस कार्य को बच्चों द्वारा नहीं किया जाता तो उन्हें दंड भी मिलता है। तो ये जो है आज्ञा और दंड की अवस्था है। इनकी अगली अवस्था है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यानी कि 4 से 10 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे जैसे जैसे बढ़ता है बच्चा, वो परिपक्व होने लगता है। और अगर बच्चे का उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। तो कोहल वर्ग की दूसरी अवस्था है परंपरागत नैतिक स्तर, कॉन्वेंशनल मोरल स्टेज। ये अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इसे 2 उपस्तर में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और इनकी दूसरी अवस्था जो है वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। यानी कि ये जो अवस्था है 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करेगा वह अपनी प्रशंसा पाने के लिए करेगा। और इस अवस्था में समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, जो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। यानी कि ये जो अवस्था है 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में समाज के सदस्य या फिर उसके परिवार के सदस्य बच्चे से विशेष प्रकार की अपेक्षाएं रखने लगते हैं और समाज से उन्हें स्वीकृति भी मिलने लगती है। और इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यानी इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित मानते हैं व करते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त कर सकें या फिर करते हैं। इसकी अगली अवस्था है सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। तो इस अवस्था में नैतिक विकास की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी इनकी जो ये अवस्था है दूसरी, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसमें विकास की अवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। यानी कि कोहल वर्ग का मानना है कि समाज के ज़्यादातर सदस्य जो होते हैं वे नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। और इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक को केवल इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसकी प्रशंसा हो। यानी ये जो अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि समाज में उसकी प्रशंसा हो, समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें और वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इनकी तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट ऑफ कॉन्वेंशनल स्टेज, और ये अवस्था 13 वर्ष से अधिक तक की होती है। इसकी पहली अवस्था है समाज के साथ संबंध। तो कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। यानी कि कोई भी बालक की इस अवस्था का जो होता है वह समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। इसकी दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक संबंध। तो इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है या क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। तो वो परिपक्व हो जाता है क्योंकि ये अवस्था 13 वर्ष से अधिक तक की होती है। तो इस अवस्था में बालक अपने विवेक यानी सोच का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। यानी कि वह कोई भी काम करना होता है तो उसका नियम खुद ही बना लेता है और वह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है या क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।